डियर स्टूडेंट, ग्रामर की पहली क्लास आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ग्रामर की पहली क्लास में प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन क्या होता है और इसकी पोजीशन क्या होती है, ये सब पढ़ेंगे। तो चलो अब हम लोग देखते हैं। तो प्रीपोजिशन वर्ड में दो वर्ड मिलकर प्रीपोजिशन बनी है। ये जो प्रीपोजिशन है ये दो वर्ड मिलकर बनी है। पहला है प्री। प्री का मतलब क्या होता है बच्चे? प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन मतलब स्थान। पोजीशन का मतलब होता है स्थान। तो के स्थान के पहले, तो किस चीज़ के पहले? तो नाउन के पहले जो वर्ड लगता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। और अगर नाउन के पहले ये प्रीपोजिशन लग रही है तो उसकी रिलेशन को भी ये डिस्क्राइब करता है, बताता है। जैसा कि यहाँ पे हम एक एग्जाम डिफिनेशन लिखे हैं। प्रीपोजिशन आर द वर्ड दैट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है। प्रीपोजिशन क्या है? एक वर्ड है जो क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन के बीच के संबंध को बताता है। नाउन या प्रोनाउन के बीच के संबंध को बताता है। ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखा हूँ। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा हूँ, ही सेट ऑन द चेयर। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन है? तो प्रीपोजिशन आपका ऑन है। और मैंने क्या बताया? प्री का मतलब पहले और पोजीशन। तो अब यहाँ पे देखो बच्चे, क्या है? ऑन आपका प्रीपोजिशन है और चेयर के पहले आपका प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि चेयर के पहले तो द है। तो हाँ, इसका भी एक रूल है। अगर कोई नाउन है और नाउन के पहले तो कोई ना कोई आर्टिकल लेता है, आर्टिकल के पहले लगेगा। अगर कोई आर्टिकल है तो उसके पहले यूज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। अब यहाँ पे फ्रिज है, इन क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। तो इन आपका प्रीपोजिशन है और फ्रिज आपका नाउन है। तो नाउन के आर्टिकल के पहले लगा हुआ है, मतलब नाउन के पहले इसका पोजीशन होती है। तो यहाँ पे आपका नाउन आपका फ्रिज है और फ्रिज के पहले आपका क्या है? प्रीपोजिशन। तो इन द फ्रिज क्या हुआ? फ्रिज की पोजीशन को बता रहा है, मिल्क को बता रहा है कि मिल्क कहाँ है? तो फ्रिज में है। नेक्स्ट आपका द कैट इज अंडर द टेबल। तो अब यहाँ पे क्या है बच्चे? नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, टेबल। तो द कैट इज अंडर द टेबल। तो टेबल यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे प्रीपोजिशन कौन है? तो प्रीपोजिशन आपका अंडर है। तो यहाँ पे नाउन के पहले है, देयर इज चेयर बिसाइड द बेंच। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन है? तो आपका बिसाइड प्रीपोजिशन है जो कि बेंच के पहले है। और बेंच के पहले एक आर्टिकल। देखो, कोई भी नाउन अगर है
और सेंटेंस में उसको यूज कर रहे हैं तो उसके पहले आर्टिकल देना ज़रूरी होता है। अगर हम आर्टिकल नहीं देते हैं तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ, दिस इज़ अ चेयर। अगर यहाँ चेयर आपका क्या है, चेयर आपका नाउन है और नाउन के पहले ए लगा हुआ है। अगर ए नहीं लिखते हैं तो आपका ये सेंटेंस गलत है। अगर इसके जगह में हम बोल दें दिस इज चेयर तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा और यहाँ पे नाउन है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज अ डॉग बिटवीन अ बाइक एंड बाइसिकल। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रीपोजिशन कौन सी है। तो यहाँ बिटवीन आपका प्रीपोजिशन है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, देयर इज अ बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन है। अब कुछ प्रीपोजिशन फ्रेज की जैसे होते हैं तो आगे अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है। इन फ्रंट ऑफ ये एक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे टाइप कितने तरह के होते हैं, प्रीपोजिशन कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, अब इसको याद करने के लिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, उसको आपको याद कर लेना है। और इस डायरेक्शन से अगर आप याद करते हैं तो आपका ये याद करने में आपकी सुविधा होगी। जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे प्रीपोजिशन का टाइप देखेंगे और उस प्रीपोजिशन में इसको हम कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस चार्ट को याद करने के लिए मुझे ये जो कैटेगरी है इसको याद कर लेना है। जैसे यहाँ पे कुछ है प्रीपोजिशन, टाइप ऑफ प्रीपोजिशन का मैं कुछ डिफिनेशन यहाँ पे लिखे हैं। प्रीपोजिशंस कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस वे। वन सिंपल वे इज टू डिस्क्राइब देम एज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड मूवमेंट। मतलब बोल रहा है कि प्रीपोजिशन को हम अनेक प्रकार से वेरियस वे, कई एक तरीके में इसको क्लासिफाइड किया जा सकता है, मतलब वर्गीकृत किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। जिसमें से एक आपका आसान तरीका है वो ये है। ये क्या है कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पहला कैटेगरी, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस दूसरी कैटेगरी, एंड तीसरी कैटेगरी में रखे हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। तो ये आपको प्रीपोजिशन को याद कर लेना है और मीनिंग के साथ आपको इसको याद कर लेना है। मैं इसका हिंदी भी बता रहा हूँ, ये हिंदी को आपको नोटबुक में लिख लेना है और आपको इसे याद करना है। बस डेली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एट का मतलब, अब पहला प्रीपोजिशन का टाइप देखते हैं हम लोग, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो ये टाइम जहाँ जहाँ लगता है वहाँ पर ये सारे प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे कि एट मतलब ये टाइम के पहले लगता है, एकदम ये स्पेसिफिक टाइम के पहले लगता है। ऑन किसके पहले लगता है, तो ऑन आपका डे के पहले लगता है। इन आपका मंथ के पहले लगता है। फॉर मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है। टिल का मतलब होता है तक, मतलब जहाँ काम पूरी हो रही है। अनटिल जब तक। बिफोर के पहले, आफ्टर के बाद, ड्यूरिंग के समय, बाय तक। तो अब यहाँ पे टिल और बाय दोनों में कन्फ्यूजन है, तो इसकी डिफिनेशन हम लोग
आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एट। अब देखो यहाँ टाइम में भी एट है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी टी है, तो इसके डिटेल में आगे में पढ़ेंगे। एट, ऑन, इन, बिटवीन। एट मतलब में, ऑन मतलब पर, और इन मतलब में, बिटवीन मतलब के बीच, एमंग मतलब के बीच। अब यहाँ पे दोनों में कन्फ्यूजन, मैं दो हिंदी वर्ड सेम बता दिया, बिटवीन और एमंग, तो ये भी आगे हम लोग देखेंगे। बिलो, बिलो मतलब के नीचे, अबव मतलब के ऊपर, अंडर मतलब के नीचे, ओवर मतलब के ऊपर से, बिहाइंड मतलब, बिहाइंड मीन्स क्या होता है, बिहाइंड मतलब के पीछे, इन मतलब इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, सॉरी बिहाइंड मतलब बगल में, बिहाइंड मतलब पीछे, बिसाइड मतलब के बगल में, बिसाइड मीन्स के बगल में। नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट, इनटू, आउट ऑफ, टू। अब ये पे यहाँ पे जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट या डायरेक्शन की ओर जहाँ तक जाते हैं, या मूवमेंट की बात करता है, गति की बात करता है, उसे हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो इसको जानने के लिए पहले इनटू, इनटू का मतलब क्या होता है, में, आउट ऑफ मतलब से, कहीं से, टू मतलब की ओर, टूवर्ड्स मतलब की ओर, अलोंग मतलब के साथ, अक्रॉस मतलब तक, अंडर मतलब के नीचे, और ओवर मतलब आपका, ओवर भी आपको मूवमेंट की बात करता है, एंड थ्रू मतलब के जरिए। तो अब हम लोग यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दे आर यूज्ड। अब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि इसका यूज कैसे होता है, इसके बारे में यहाँ पर बताई गई है। तो पहला यहाँ पे हम लोग देखेंगे है एट। एट का यूज हम लोग देखेंगे पहले कि एट का यूज कैसे होता है। टू एक्सप्रेस एन एग्जैक्ट टाइम, क्लॉक टाइम। जैसा कि मैं बताया कि एट का यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं, तो एट का यूज पहला है क्लॉक टाइम, जहाँ पे यहाँ फर्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ टू एक्सप्रेस एन एग्जैक्ट टाइम, जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं वहाँ पर हम एट का यूज करते हैं। जैसे क्लॉक टाइम है, क्लॉक टाइम मतलब टाइम को ही बताने। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, आई विल गो, आई विल गो एट 8 o'clock, मतलब कि मैं 8 बजे जाऊंगा, 8 बजे ही जाऊंगा। माई क्लास स्टार्ट एट 9 o'clock, मेरी क्लास 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे शुरू होती है, तो एग्जैक्ट टाइम पक्का वही टाइम में यहाँ पे शुरू होगी मेरी क्लास 9 बजे। ही विल गो टू रांची एट 10 o'clock, तो यहाँ पे 10 o'clock जो है आपका टाइम, मैं 10 बजे रांची जाऊंगा। दे गो टू बेड एट 10 o'clock, और मैं 10 बजे सो ही जाता हूँ, सो जाता हूँ। तो यहाँ जो आपका 8 है, ये सारे एग्जैक्ट टाइम को बता रहा है कि वो एकदम फिक्स टाइम होता है। दे गेट अप एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, तो जग जाता हूँ, तो जगता हूँ, उतना ही बजे उठना है, 3 बजे ही उठ जाना है, मतलब एग्जैक्ट पक्का वही टाइम में एवरीडे वो उठता है। नेक्स्ट आप देखेंगे टू रेफर टू ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ एरिया। दूसरी है कि यहाँ कोई ख़ास तरह के कोई पॉइंट बताने के लिए हो और एरिया के बारे में बताना हो,
तो भी हम यहाँ पे एट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। पॉइंट एट द एंड मतलब अंत में, तो यहाँ भी आपका यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। एट द कॉर्नर, कॉर्नर पर, कोने में, तो यहाँ पर क्या है आपका एट का यूज होगा। एट द कॉर्नर। एरिया के बारे में एट रांची, रांची के एरिया में। एट रामगढ़, रामगढ़ के एरिया में। तो ये एरिया को भी डिनोट करता है, बताता है, एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब यहाँ पे ऑन का यूज ऑफ ऑन देख लेंगे कि ऑन क्या होता है। तो यहाँ पे ऑन का यूज है। अब हम लोग यहाँ पे ऑन का यूज देखेंगे। तो ऑन का यूज क्या है, तो यहाँ हम लोग जैसे पहला पॉइंट है बिफोर डेज, डेट एंड पर्टिकुलर डे। इसके यहाँ पे हम लोग कहाँ कहाँ यूज इसका करते हैं। बिफोर डेज, दिन के पहले, तारीख के पहले, और पर्टिकुलर डेज, कोई भी खास तरह का दिन हो उसके पहले भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे डे में ऑन संडे, ये आपका क्या हुआ, डेज हुआ। तो डेज में ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे। तो ऐसे जो 7 डेज है सभी के पहले ऑन का, अगर डे आया तो वहाँ पे ऑन का यूज होगा। ऑन योर बर्थडे, ये एक पर्टिकुलर डे हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, ये आपका पर्टिकुलर डे हुआ। डेट के पहले ऑन अक्टूबर 16, यहाँ पे भी आपका ऑन डेट के पहले होता है। जैसे कुछ सेंटेंस हम यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। जैसे आई विल गो ऑन 19 जनवरी। तो यहाँ पे इस तरह से ऑन का यूज होता है डे के पहले। एंड पर्टिकुलर ऑफ डे, कोई पर्टिकुलर अगर डे हो, ख़ास तरह का डे हो, तो उसके पहले भी आपका ऑन का यूज होता है। जैसे ऑन संडे इवनिंग, फेस्टिवल के पहले ऑन दिवाली, जितने भी तरह के दिए आपका त्यौहार है उसके पहले आपका ऑन का यूज होता है। जैसे ऑन दिवाली, ऑन क्रिसमस, ऑन दुर्गा पूजा। सारे त्यौहार के पहले ऑन का यूज आपको करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे है टू डिनोट द पोजीशन ऑफ समथिंग, किसी के स्थिति को, जगह को भी ये बताता है। जैसे एग्जाम्पल है द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे ये पोजीशन को बता रहा है कि टेबल कहाँ है, टेबल कहाँ है, और सॉरी बुक कहाँ है, तो टेबल पर है। तो बुक की पोजीशन को बता रहा है कि बुक कहाँ है, तो टेबल पर है। ही इज सिटिंग ऑन द सोफ़ा, वह कहाँ बैठा है, तो आपका सोफ़ा में। तो ये पोजीशन को डिनोट कर रहा है ऑन। नेक्स्ट है आपका इन का यूज देखेंगे। तो इन क्या है उसका, वी यूज इन, हम लोग इन को यूज करते हैं बिफोर मंथ, मंथ के पहले, ईयर के पहले, सीजन के पहले, स्पॉट ऑफ डे के पहले, सॉरी पार्ट ऑफ डे के पहले। एग्जाम्पल है मंथ, इन सितंबर, इन सितंबर, ये क्या है मंथ। अब 12 मंथ होते हैं तो सभी के पहले इन लगेगा। इन सितंबर, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इन मई, इन जून, इन जुलाई, इन अगस्त, इन सितंबर, इन अक्टूबर एंड नवंबर एंड इन दिसंबर। तो सभी के पहले
जितना भी मंथ है 12 मंथ है सभी के पहले आपका इन का यूज होगा। पार्ट ऑफ डे इन द इवनिंग, तो ये आपका 3 फ्रेज बनेगा। इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। तो ऐसे ये बोल बोल के भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप बराबर प्रैक्टिस करते हैं तो स्पोकन इंग्लिश में ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट है आपका ईयर। इन, कोई भी ईयर के पहले, जैसे इन 2025, इन 2000, इन 2021, तो इस तरह का कोई भी ईयर आता है तो वहाँ भी हम इन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका सीजन। सीजन के पहले भी इन का यूज करते, इन द समर, इन द ऑटम, इन द स्प्रिंग, इन द, तो जितने भी मौसम है उसमें हम इन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका यूज। वी यूज इन विथ मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, बट एट विथ नाइट। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है नोट में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि हम लोग मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून एंड इन द इवनिंग का यूज करेंगे, लेकिन अगर नाइट में बोलेंगे तो इन द नाइट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका एट का यूज होता है। एट नाइट बोलते हैं, ना कि इन द नाइट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है। दे वेंट स्विमिंग इन द आफ्टरनून, दे स्विमिंग इन द आफ्टरनून। अब यहाँ पे इन जो है क्या है, ये आपका टाइम को है, टाइम बता रहा है। दे वेंट स्विमिंग इन द आफ्टरनून, तो ये क्या हुआ, टाइम ऑफ, पार्ट ऑफ डे, डे का एक हिस्सा है, ठीक ना। नेक्स्ट आपका द वेदर गेट्स कोल्ड एट नाइट। अब यहाँ पे द वेदर गेट्स कोल्ड एट नाइट, मतलब ये भी एट नाइट है, ये भी आपका क्या है, डे। अभी हम लोग देखें पार्ट ऑफ डे का, पार्ट ऑफ डे है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हेन वी डिस्कस अ लार्जर रीजन और एरिया। अगर हम इन का यूज वहाँ भी करते हैं जब हम लोग कोई बहुत बड़ा क्षेत्र की बात करते हैं, वहाँ पर भी इन का यूज होगा। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, आई विल सी यू एट मथुरा इन उत्तर प्रदेश, मतलब यहाँ मैं मथुरा उत्तर प्रदेश में आपको मिलूँगा। वी लिव ऑन नेहरू रोड इन रामगढ़, मैं नेहरू रोड रामगढ़ में हम लोग मिलेंगे। तो यहाँ भी आपका इन का यूज है, यहाँ पे इन का यूज है। तो ये एक पर्टिकुलर रीजन हुआ, क्षेत्र हुआ कि उस नेहरू रोड रामगढ़ के क्षेत्र में ही मिलेंगे। अब यहाँ ऊपर में है इन उत्तर प्रदेश, मथुरा इन उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में ही मिलेंगे। अब नेक्स्ट आपका बता रहा है व्हेन टॉकिंग अबाउट अ फ्यूचर इवेंट। अगर हमको कोई घटनाएं एक्सप्रेस करना हो, बताना हो फ्यूचर के बारे में, तो वहाँ भी हम लोग इन का यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है, यू विल फील बेटर इन अ वीक, तो यहाँ पे इन अ वीक, तो इन अ वीक क्या कर रहा है, फ्यूचर को प्रेजेंट कर रहा है। वी आर गोइंग टू लंदन इन 2 days, हम लोग 2 दिन में लंदन जाएंगे, तो यहाँ भी आपका फ्यूचर की बातें कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे यूज ऑफ बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग एंड फॉर के बारे में नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे।
वी यूज बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग एंड फॉर एन इंडिकेट द टाइम और ड्यूरिंग ऑफ एन एक्शन। मतलब हम लोग बिफोर का यूज करते हैं, आफ्टर का यूज, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, आफ्टर मतलब के बाद, बिफोर मतलब के पहले, और फॉर मतलब के लिए। ये सब जितने अभी ये प्रीपोजिशन हैं, ये प्रीपोजिशन इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, मतलब संकेत करने के लिए किया जाता है। किस चीज़ का संकेत करने के लिए किया जाता है? टाइम या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कि वो एक्शन कितने, वो जो हम काम कर रहे हैं वो काम कितने देर से हो रही है या कब से हो रही है, इसको बताने के लिए हम फॉर, आफ्टर, ड्यूरिंग और बिफोर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है। आई रीड द बाइबल बिफोर गोइंग टू बेड, कि मैं बाइबल सोने के पहले मैं बाइबल पढ़ता हूँ। मैं बाइबल सोने के पहले पढ़ता हूँ। नेक्स्ट है आपका आफ्टर डिनर आई गो आउट फॉर अ वॉक, मतलब डिनर के बाद मैं वॉक के लिए जाता हूँ। तो यहाँ पे टाइम को बता रहा है, टाइम पीरियड को एक्शन के ड्यूरेशन बता रहा है। ड्यूरेशन मतलब अवधि मतलब कि वो काम कब हुई, किसके बाद हुई, ये सब यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं। और इसको देखते हैं। वी मस्ट नॉट टॉक ड्यूरिंग मील, हम लोगों को मील के समय, खाने के समय बातें ज़रूर नहीं करनी चाहिए। वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, हम लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सही पीरियड ऑफ टाइम को मेंशन किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूज ऑफ बाय, फ्रॉम टू, फ्रॉम अनटिल, टू एंड अनटिल का। वी यूज द वर्ड बाय, अब हम लोग बाय का यूज करते हैं टू इंडिकेट अ पॉइंट को, टाइम में पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए हम लोग बाय का यूज करते हैं। बाय विच एन एक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, और तब तक वो काम कंप्लीट हो गया है। जैसे बोलते हैं कि मैं जनवरी तक पढ़ूंगा, तो आई विल रीड बाय जनवरी। तो इस तरह से आपको ये जो है इंडिकेट करता है कि कहाँ जाके ये काम फिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ कुछ एग्जाम्पल है। आई विल बी बैक बाय 11 o'clock, मतलब कि मैं यहाँ 11 बजे तक आऊँगा। प्लीज़ सेंड मी द रिपोर्ट बाय सैटरडे, और यह सैटरडे तक, ये भी टाइम को बता रहा है कि सैटरडे तक आपको ये रिपोर्ट को कृपया भेज दीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है आपका वी यूज फ्रॉम टू और फ्रॉम अनटिल टू इंडिकेट अ रेंज ऑफ टाइम। अब यहाँ रेंज ऑफ टाइम और स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ये फ्रॉम टू से तक, फ्रॉम से तक। जैसे यहाँ चलो यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इस एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। आई वर्क फ्रॉम 9 AM to 5 PM, मतलब
मैं 9 बजे से 5 बजे तक काम करता हूँ। द कॉन्फ्रेंस विल टेक प्लेस फ्रॉम जून 1 until जून 5। मतलब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस जो है वो होंगे, कब तक होंगे? 1 जून से लेकर के 5 जून तक। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? पॉइंट, मतलब कहाँ से शुरू हुआ और कब अंत होगा। इसके तो ऐसा अगर सेंटेंस होगा, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ अंत होगा, तो इसके लिए हम फ्रॉम टू और फ्रॉम अंटिल का यूज करते हैं, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से अभी हम लोग देखें। नेक्स्ट है टू यूज। अब टू का यूज हम लोग देखेंगे। टू इज यूज्ड इन इंडिकेट टू एंड पॉइंट ऑफ द डेस्टिनेशन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टू का यूज कहाँ होता है। तो जैसा अभी मैंने यहाँ पे देखा कि कोई डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन जैसे कि मैं रांची जा रहा हूँ, तो रांची जा रहा हूँ, तो इसके पहले जब ये इंग्लिश में बोलेंगे तो इसके रांची के पहले आपको टू का प्रीपोजिशन लगेगा, टू प्रीपोजिशन लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डेस्टिनेशन है, हम कहाँ जा रहे हैं? रांची जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको टू का यूज होगा। जैसे कि आई एम गोइंग टू रांची, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो मेरा डेस्टिनेशन क्या है? मार्केट। मार्केट आपका मेरा उद्देश्य हुआ, वहाँ गंतव्य स्थान है कि मुझे मार्केट जाना है, रांची जाना है, तो इसके पहले टू का यूज होगा। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है सी वॉक टू द स्टोर, मतलब वो स्टोर तक गई। किसी चीज़ का स्टोर है मान लो। अब नेक्स्ट है वहाँ तक उसने गई, तो यहाँ पे वह जो गई उसका जो है डेस्टिनेशन है जाना स्टोर तक। दे गो टू द स्कूल। अब वहाँ यहाँ पे है वे सब स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाते हैं मतलब वे सब कहाँ जाते हैं? स्कूल। तो वे सब का डेस्टिनेशन कहाँ पे है? स्कूल है। ही वेंट टू रांची, अब वो रांची गया, तो उसका जाने का डेस्टिनेशन क्या है? गंतव्य स्थान क्या है? रांची जाना है। आई हैव गॉन टू दिल्ली, मैं रांची गया हूँ, दिल्ली गया हूँ। तो यहाँ पे दिल्ली मैं का जाने का गंतव्य स्थान था दिल्ली। अब नेक्स्ट देखते हैं वी यूज अनटिल टू इंडिकेट द एंड ऑफ द ड्यूरेशन और द पॉइंट ऑफ द टाइम अप टू विच समथिंग विल हैपन। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल है इसका। ही विल स्टे विथ अस अनटिल द वीकेंड। अब यहाँ पे है कि यहाँ पे ड्यूरेशन की बात कर रहा है कि ये इंडिकेट अनटिल, वी यूज अनटिल। अनटिल मतलब यहाँ पे अनटिल तक, अनटिल का मतलब हिंदी में होता है तक। टू इंडिकेट एंड ऑफ द ड्यूरेशन, मतलब ड्यूरेशन को जो मेरा समय है वो वहाँ कब तक रहेगा। जैसे कुछ फिक्स टाइम होता है कि मैं यहाँ जनवरी तक रहूँगा, फरवरी तक रहूँगा, मैं 10 दिन तक रहूँगा। अब ये जो क्या है? पीरियड ऑफ टाइम हुआ। तो ये जो एक पीरियड है वो पीरियड ख़त्म होती है, वहाँ पे हम अनटिल का यूज करते हैं। जैसे ही विल स्टे विथ अस अनटिल द वीकेंड, मतलब कि वह जो रहेंगे, ही विल स्टे, वह रहेंगे हम लोगों के साथ ये सप्ताह तक। तो
ये वीकेंड तक रहेंगे, वह जो है हम लोगों के साथ सप्ताह तक रहेंगे। नेक्स्ट है यू कांट वॉच टीवी अंटिल यू फिनिश योर होमवर्क। मतलब हुआ कि आप टीवी नहीं देख सकते हैं जब तक आप अपना होमवर्क नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ यहाँ पे अब एक्सरसाइज मैंने लिखा हूँ। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं कि क्या क्या यूज होगा। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। जैसे यहाँ पे कोई नेम है, जैसे राधा वॉज बोर्न, है ना, राधा वॉज बोर्न, तो यहाँ पे क्या लगेगा, अभी हम लोग जैसा पढ़े हैं यहाँ पे मंथ दिया हुआ है, तो मंथ में क्या लगता है, यहाँ पे इन होगा। नेक्स्ट है आपका वी गेट अप। यहाँ पे टाइम है, परफेक्ट टाइम की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 8। यहाँ पे सेकेंड नंबर में आपका 8 का यूज होगा। नेक्स्ट है आई हैव मस्ट क्लासेस ऑन मंडे इवनिंग, तो यहाँ पे ऑन का यूज होगा, क्योंकि अभी हम डे के पहले जस्ट वी हैव रीड इन दिस लेक्चर। इस लेक्चर में अभी हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ पे क्या लगेगा, ऑन के पहले डे के पहले ऑन का यूज होगा। नेक्स्ट है आपका मोली वॉज बोर्न। अब ईयर के पहले क्या लगता है, तो यहाँ पे इन। तो ये सब ध्यान में रखना है। ये डे जो भी अभी हम लोग यहाँ ऊपर पढ़ें ये आपको पढ़ना है। वी सेलिब्रेट आवर एनिवर्सरी इन जनवरी। यहाँ पे क्या है, जनवरी है, तो इसलिए यहाँ पे मंथ के पहले क्या लगता है बच्चे, इन, तो यहाँ पे इन का यूज होगा। नेक्स्ट है आपका मैंगो फ्रूट्स आर अवेलेबल इन समर। तो सीजन है, तो सीजन के पहले क्या यूज होता है, इन, तो यहाँ भी इन का यूज होगा। वी डिस्ट्रीब्यूट स्वीट यहाँ पे जो डेस है स्वीट के बाद होना चाहिए। वी डिस्ट्रीब्यूट स्वीट इन दिवाली। वी मेट ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या होगा, इन का यूज होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वी मेट ऑल आवर फ्रेंड्स इन थैंक्स गिविंग। तो यहाँ पे जो 9 नंबर का है, 8 नंबर में है, तो वो आपका होगा, तो यहाँ इन दिवाली, यहाँ पे 7 में इन होगा, और 8 में क्या है, फॉर थैंक्स गिविंग, तो यहाँ पे क्या होगा, थैंक्स गिविंग में इन। वी सिंग टुगेदर ऑन संडे इवनिंग, तो यहाँ पे ऑन लगेगा, 9 नंबर में ऑन। नेक्स्ट है आई हैव फुटबॉल मैच इन मार्च, तो यहाँ पे मंथ है, तो यहाँ पे इनका यूज होगा। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द सेंटेंस बाय और अनटिल। बाय और अनटिल को लिख करके आपको भरना है। फर्स्ट में आपका कंप्लीट द सेंटेंस बाय एंड अनटिल, तो यहाँ पे आपका आई विल कीप आस्किंग, तो यहाँ पे आस्किंग के बाद डेस होगा, और यहाँ पे क्या लगेगा बच्चे, आई विल कीप आस्किंग यू सेंड माई
पेमेंट, तो यहाँ पे आपका लग जाएगा अनटिल, जब तक आप मेरा पेमेंट भेजते नहीं है मैं आपसे पूछता रहूँगा। तो यहाँ पे इन अनटिल लगेगा, अनटिल। नेक्स्ट है आपका दे सेड दैट दे वुड फिनिश जॉब, जॉब, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फ्राइडे है तो फ्राइडे का बाय लगेगा, क्योंकि स्पेसिफिक है, जैसा कि हम लोग वहाँ पे पढ़े स्पेसिफिक है तक, फ्राइडे तक, ये यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आपका बाय का यूज होगा, बाय। नेक्स्ट है आपका द शॉप इज ओपन, ओपन, यहाँ भी डेज छूट गया है तो यहाँ भी बाय का यूज होगा। आई विल बी रेडी द टाइम यू अराइव, यहाँ भी आपका ये छूट गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ भी रेडी के बाद बाय का यूज होगा, रेडी के बाद, रेडी के बाद आपका बाय का यूज होगा। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग एंड फॉर, मतलब बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग और फॉर को यूज करके भरना है। तो पहला में द स्टूडेंट हैड प्रैक्टिस टेस्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या होगा बच्चे, यहाँ पे बिफोर होगा, क्यों होगा, क्योंकि पहले आपका है। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट हैड कि एक फाइनल एग्ज़ाम के पहले उनका एक टेस्ट था। दे डिसाइड टू गो फॉर अ स्विम, स्विम, तो यहाँ पे होगा आपका सेकेंड नंबर में आफ्टर, और सेकेंड नंबर में आपका आफ्टर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने स्विम जाने का डिसाइड किया समर आफ्टरनून हॉट में, एंड ही स्टडीड डिलीजेंटली, मतलब वो परिश्रम पूर्वक या लगन से पढ़ा, तो कितने घंटा, 3 घंटा, तो इसलिए यहाँ पे 4 का यूज होगा। उसके बाद ही वो ब्रेक लिया, वी वर टायर्ड ड्यूरिंग, यहाँ पे ड्यूरिंग होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, और जब मैं अगला पार्ट इसका अपडेट करूं तो आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंचे।